प्रेम से बोलिए माता रानी की जय, अम्बे माता की जय, माता जगत जननी की जय, शेरावाली की जय। तो गुरु भाई बहना, मैं एक नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में माता रानी का अपमानित होती है और पूरा सुनने में माता रानी दया करते हैं, कृपा करते हैं, सुहाग की लंबी आयु होती है और घर में खुशियां आती है, धन की वृद्धि होती है, पुत्र की लंबी आयु होती है, परिवार जो है खुश रहते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय माता रानी, जय शेरावाली। दीदी, एक गांव में एक किसान थे। दीदी, एक किसान थे तो किसान के पत्नी बड़ी पहले बेचारी इस दुनिया से चल बसी थी और किसान के एक बेटा था दीदी और एक बेटी थी। तो किसान का बेटा जो थे बड़ा थे और बेटी जो थी बहुत छोटा थी दीदी। बेटा बहुत बड़ा था और बेटी बहुत छोटी थी। तो बेटी जो थी माता रानी के पूजा पाठ करती थी और सबके घर में देखी कि सबके भाई के ब्याह हो गया, सबके मां है, तो अपने पिताजी से कहती है, उसका नाम मीरा था दीदी। तो मीरा कहती है कि ये पापा, सबके घर में मां है, मेरा मां नहीं है। क्या मां क्या होती है? उसके पिता बोले, बेटी चलो मां के हम बताते हैं मां क्या होती है, मां कहां रहती है, सब कोई मां कहां से लाते हैं। मीरा के पिता अपने पुत्री को हाथ पकड़ के और माता रानी के मंदिर ले गए और माता रानी के मंदिर ले जाकर और बोले कि देखो बेटी, यही मां है, तुम्हारा मां यही है, इनसे जो मांगेगी वो ही देंगे, तुम्हारा मां यही सब कुछ पूरा करेंगे, इसी मंदिर में तुम्हारा मां रहते हैं। बेचारी मीरा उस दिन से प्रतिदिन मंदिर जाने लगी और मंदिर में माता रानी से ही कहती थी कि हे माता, आप सचमुच में मेरे मां है तो मेरा भैया का ब्याह हो जाता और मेरे भैया पढ़ लिख कर अच्छे पोस्ट पे उन नौकरी कर लेते। तो माता रानी, हम आपके नवरात्रि व्रत में पूरे 9 दिन लगातार मंदिर आएंगे, पूजा करेंगे और 9 दिन दीपक जला के जागरण करेंगे। माता, मेरा पुकार सुन लीजिए। बेचारी मीरा यही कहती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और मीरा का भाई का ब्याह हो गया। मीरा के भाभी घर में आ गई। मीरा फिर से कहती है कि मां, मेरा भैया का ब्याह हो गया, मेरा भाभी घर में आ गई, लेकिन मां अभी हम 9 दिन लगातार जागरण नहीं करेंगे। मां 9 दिन लगातार पूजा सब दिन करेंगे, लेकिन जागरण कब करेंगे? जब मेरा भैया का अच्छा पोस्ट पर नौकरी हो जाएगा। माता रानी उसका पुकार को सुन लिए दीदी और सुन के उसका भाई का एक अच्छा पोस्ट पे नौकरी हो गया, उसका भाई क्लर्क हो गए, मीरा का भैया क्लर्क हो गए। तो मीरा के जो भाभी थी वो मीरा को देखना पसंद नहीं करने लगी। अपने पति से कहती है कि स्वामीनाथ, आपकी बहन जो है बड़ी हो गई है, आप इसका ब्याह कर दीजिए, घर में रखना अच्छा नहीं है।
मीरा के जो भाई थे वो सोचे कि मेरा पत्नी अच्छा सुझाव दे रही है, क्योंकि उसके पिता, मीरा के पिताजी स्वर्गवास कर गए थे, तो अच्छा सुझाव दे रही है, इसको शादी कर देते हैं। मीरा को, भाभी को लगा कि मेरा ननद का ब्याह हो जाएगा तो मेरे पति जहां ड्यूटी पर रहेंगे वहीं हम साथ साथ चले जाएंगे। लड़का ढूंढने लगे। लड़का ढूंढते 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 एक अच्छे घर घराना में वर ढूंढ लिए उसके भाई और अपने बहन मीरा के ब्याह कर दिए। मीरा जो थी दुल्हन बन के बेचारी अपना ससुराल चली गई। जब नवरात्र का दिन आया तो अपने सास से कहती है कि माँ जी, मैं माता रानी से मन्नत किया था कि हे माता, मेरा भैया का अच्छा पोस्ट पे नौकरी हो जाएगा तो हम 9 दिन लगातार जागरण करेंगे और 9 दिन लगातार जागरण करके आपके मंदिर में पूजा करेंगे, ढोल बाजा बजाएंगे, नेटुआ के नाच नचाएंगे। माँ जी मैके अपना जाएं। उसकी सास बोली, बेटी इस बार तू गर्भवती हो, तुम्हारा बच्चा होने वाला है, उतना तू सह नहीं पाएगी बेटी, इसलिए जब तुम्हारा उदर से बच्चा जन्म ले लेगा तब अपने भैया के घर जाकर और नेटुआ नचा देना और 9 दिन लगातार जागरण कर देना। बेचारी मीरा मन में सोची कि चलो बड़ी खुशी की बात है कि हम अपने भैया के खुशी में अपने बच्चे को गोद में लेकर जाएंगे और भैया के घर में हम अपने बच्चे को सुलाकर और मंदिर में जागरण करेंगे। दीदी समय बीतने लगा। जब 9वां महीना हुआ मीरा का, तब मीरा का उदर से एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। और जब सुंदर पुत्र जन्म लिया दीदी, तब मीरा बड़ी खुश हुई। अपने भाई को खुशखबरी भेजाई अपने पति के द्वारे कि जाइए मेरे भैया को बता दीजिए कि आपके बहन के उदर से एक नन्हा सा प्यारा सा छोटे से कृष्ण भगवान जन्म लिए हैं। भाई को लगा कि चलो बड़ा अच्छा की बात है, मेरा बहन का उदर से एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा जन्म ले लिया। दीदी भौजाई को लगने लगा कि मेरा ब्याह इतना दिन हुआ हो गया है, हमको 2 बेटी है, हमको बेटा नहीं हुआ, ननद के बेटा हो गया। दीदी बेटा और बेटी में सबसे पहले तो फर्क नहीं मानना चाहिए दीदी, और हमको समझ में नहीं आता है कि फर्क करना चाहिए, क्योंकि किसी का बेटी हम भी थे, आज भी हैं। तो मेरी माँ तो ऐसा नहीं सोची थी और ना तो आज भी मेरे पिताजी सोचते हैं। जब भी मैं बुलाती हूं तो मेरे पिताजी चले आते हैं मेरे पास और मुझसे मिलकर चले जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जी करता है कि मैं अपने पिताजी को उनका घर कभी भेजी ही नहीं, लेकिन क्या करें, उनका भी बेटा है, बहू है, पोता है, पोती है, तो जाना पड़ता है। माँ तो नहीं रही लेकिन पिताजी तो हैं। तो दीदी वो जो भाभी थी जल भूंज गई, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर से दोबारा नवरात्र आ गया दीदी। तो मीरा सास के कहती है कि माँ जी, मेरा जो भाई है उसे बता देते हैं चिट्ठी लिखकर कि हम घर नवरात्र में करने आ जाएंगे, भैया आप आ जाइएगा। सास बोली ठीक है बेटी, तू पिछले साल भी जिद की तो हम जाने नहीं दिए, जाओ बेटी जाओ, जाओ तू नवरात्रि में अपने भाभी के बोल दो, घर लिप धो के रख देगी, साफ सफाई कर देगी और उसके बाद वहां जाके नवरात्रि व्रत कर देना। ठीक है। मीरा जो थी अपने भाई को चिट्ठी लिखी कि भैया हम आपके घर आएंगे और आपके घर आकर
और नवमी व्रत पूजा करेंगे भैया, 9 दिन जागरण करेंगे। और जागरण करके भैया मंदिर में धूमधाम से अष्टमी के दिन नेटुआ नचाएंगे भैया, नवमी के दिन कन्या भोजन कराएंगे। रात भर नेटुआ नाचेगा भैया, आप जरूर आ जाइए। भाई ने चिट्ठी लिखकर भेजा कि बहन मेरा छुट्टी नहीं है, हम कैसे आए, तू खुशी खुशी पूजा पाठ करना, हम जब आएंगे तो तुम्हारे ससुराल मिलने आ जाएंगे। भाई नहीं आया दीदी, बेचारी मीरा 4 दिन पहले अपना ससुराल से आ गई, अपना मैके। अपना भाभी को बोली, भाभी हम सोच रहे हैं कि घर में साफ सफाई करके और नवरात्रि व्रत रखें, भाभी तुम भी रहो। उसका भाभी बोली कि भला जिसका ननद इतना पूजा पाठ करने वाली है तो भाभी का क्या जरूरत, क्या तू मेरे लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करेगी, इसलिए तू ही प्रार्थना करना, हम व्रत नहीं रखेंगे। दीदी बेचारी मीरा व्रत रखी, पहला दिन बीत गया दीदी, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया, चौथा दिन बीत गया। बेचारी पूरी रात और दिन मंदिर में ही रहती थी, जागरण करती थी। कई लोग उसके साथ भी देते थे कि चलो मीरा जागरण में है तो चलो थोड़ा हम भी उसके साथ वक्त बिता लेते हैं, भजन कीर्तन कर लेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। गांव का लोग, कुछ पुरुष भी और कुछ महिलाएं भी उसके जागरण में 9 दिन लगातार साथ दिए। दीदी 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, 6ठा दिन बीता, 7वीं दिन बीता। जब 7वीं दिन बीता तो मीरा अपने भाभी से कहती है कि भाभी थोड़ी सी पैसा दे दो भाभी, भैया के कमाया हुआ, माता रानी के चुंदर चढ़ाएंगे, क्योंकि मैं माता रानी को मन्नत किया था भाभी, इसीलिए कुछ रुपया दे दो और उसी रुपया से माता रानी को हम चढ़ावा चढ़ा देंगे, भोग लगा देंगे और नेटुआ नचा देंगे भाभी। तो दीदी मीरा के भाभी कहती है, एहो जे बजनिया ननदो फिर मातू बोली हसे चोरवा लूटी लेलक, सभे धन मांगे माई से चोरवा लूटी लेलक, सभे धन मांगे माई से, कवची से करिए पूजा बटवा गे माई से, कवची से लइए चुंदरिया गे माँ, हमरो नाना दिया बड़ी रे सुघरिया से, घर से तू ले आवा चुंदरिया गे माई से, घर वे से कर द पूजा पटवा गे माँ, तोहरो जे भैया के भरी रे नौकरिया से, उनको के मिल ले नाता लबिया गे माई से, उनको के मिल ले नाता लबिया गे माई। बेचारी कहती है ननद की बस 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 भाभी भाभी रहने दीजिए, चोरी हो गया था भाभी, आपका बक्सा में चोरी हो गया था। हाँ ननद जी, किसी को नहीं डर से बताए, भैया को टेंशन से नहीं चिट्ठी लिखकर भेजे, और आपको भैया को तो तलबे भी नहीं मिला है, तो कहां से पूजा पाठ करेंगे, कहां से सामान लाएगी। अरे भाभी छोड़ दो, कोई बात नहीं भाभी, हम कर देंगे। बेचारी मीरा पूरा 9 दिन के खर्चा उठाई, माता रानी के जागरण में लग गई। अष्टमी के दिन दीदी नेटुआ का नाच होने लगा। मीरा का बहुत खुश थी दीदी, इतना खुश थी कि मीरा भी रात पूरी नाचते रह गई मंदिर में, माता रानी के दरबार में नाचते झूमते रह गई, खुशी के मारे फुली नहीं समा रही थी।
नाचते झूमते रह गई। बच्चा को अपने भाभी के गोद में छोड़ दी कि भाभी मेरा बाबू को देखते रहना, दूध पिला देना गाय का। भाभी मंदिर में मैं माता रानी के शरण में बहुत खुश हूं। दीदी भाभी ने उसको क्या किया दीदी कि बच्चा के दूध में जहर डाल के और पिला दी, और जहर डाल के पिला के बच्चा के सुला दी। बच्चा के जब सुला दी, सवेरा हुआ दीदी तो बेचारी मीरा घर में स्नान करने आई नवमी के दिन दीदी, हवन करने के लिए। तो कहती है कि भाभी मेरा बाबू कहाँ है, लाओ ना बाबू को दूध पिलाते हैं। दीदी जब मीरा गई है अपने बच्चा के उठाने, तो बच्चा का हाथ और पांव में कोई दम नहीं था दीदी। बेचारी मीरा तड़प तड़प के रोने लगी, भाभी मेरा बाबू बोल नहीं रहा है, मेरा बाबू दूध नहीं पी रहा है। माता रानी के मंदिर में बेचारी रोते पीटते ले जाके बच्चा के सुला दी, और बच्चा के सुला के माता रानी से कहती है कि माता यदि तुम्हारा शक्ति है तुम में तो मेरा बच्चा के बचा दो, नहीं तो इस मंदिर को एक एक ईंट को तोड़ देंगे मां, और नहीं तो अपना प्राण दे देंगे। किस मुंह से अपना ससुराल जाएंगे। सास मेरा बोलेगी कि अरे पूजा के बहाने मेरा पोता की खा गई, अपना पति को मुंह कैसे दिखाएंगे। बेचारी अपना सर को मंदिर में पटकने लगी। मीरा जब सर के पटकने लगी दीदी, पटकते पटकते बेचारी का लहू लहान हो गया, सर से रक्त निकलने लगा, होश से बेहोश हो गई। कोई पूजा पाठ कोई हवन सब रुक गया। बड़ा मंदिर था दीदी, सारा कार्यक्रम रुक गया। सारा लोग वहां के कहने लगे कि बेचारी मीरा इतना पूजा कर पाठ करने वाली है, भक्ति करने वाली, इसका संतान का ऐसे कैसे हो गया। आखिर क्या माता रानी के चूक हुआ जो माता रानी इसके साथ ऐसे अन्याय कर दिया। माता रानी इसके साथ ऐसे अन्याय कर दिया। बड़ी लोग उसके लिए माता रानी से विनती करने लगे, हे माता रानी इसका बच्चे को प्राण को जीवन दान दे दो, जीवन दान दे दो। दीदी मंदिर में सोया हुआ बच्चा, जहर का विष पूरा शरीर में फैला हुआ था, और बच्चा के अचानक उल्टी होने लगा। मंदिर में जो सोया हुआ बच्चा था, माता रानी के शरण में दीदी बच्चा के वो अचानक उल्टी होने लगा, और जब उल्टी हो रहा है तो पूरा बदबू मार रहा है, जहर के प्याला गमक रहा है। लोग कह रहे हैं झूठी आंसू उसका भाभी भी गिरा रही है कि मेरा ननद का बेटा का क्या हो गया। दीदी सारा लोग कहते हैं कि अरे कहां से गमक रहा है, जहर जहर गमक रहा है। लोग इधर उधर देखना, अरे बच्चा उल्टी कर रहा है, बच्चा जो है दूध उल्टी कर रहा है, जो कालापन लग रहा है लगता है जहर है। दीदी सारा लोग देखते हैं, बच्चा उल्टी करते करते रोने लगा। बेचारी मीरा गोद में उठाई और उठा के अपना सीने से चिपकाई दीदी, सीने से चिपका के उसके बाद माता रानी के पूजा करके हवन करवाई। शाम हो गया दीदी, बेचारी कन्या का भी भोजन करवाई। लोग बनाए भोजन और अपने हाथों से कन्या का भोजन करवाई। रात्रि हो गया, घर आने में जो भौजाई थी, एक गलती कहते हैं लोग दीदी कि कितना हो शातिर होता है, एक निशानी छोड़ के जाता है। भौजाई जिस कटोरी में दूध पिलाई थी दीदी, वो कटोरी नहीं धोई थी। मीरा आई, बड़ी लोग उसके साथ आए, और मीरा जो थी कटोरी उठाई तो कहती है कि भाभी कटोरी में ऐसा नीला नीला क्या लग रहा है, क्या है, कटोरी से बदबू आ रहा है। उसका भाभी कहती कि अरे यह कटोरी में तो बाबू का दूध पिलाए थे। अरे राम, ये तो जहर का प्याला। कहती है कि भाभी
अगर जो मुझसे तू कह देती कि मेरा जीवन में कभी दरवाजा मत आना तो नहीं आते, लेकिन कम से कम मेरा बेटा का तो ऐसे नहीं करती भाभी। तेरा खुशियां के लिए मैंने इतना मन्नत किया भाभी, और तू मुझे ऐसा सिला दिया। हे भगवान, बेचारी भोजन अपना मैके में नहीं की और बच्चा को गोद दबाए और मैका त्याग कर चल दी। अपना ससुराल रात बिरात जितना हुआ दीदी वो चल दी अपना मैका। कितना लोग उसको मनाते रह गए मीरा को, लेकिन मीरा नहीं मानी, अपना मैका चल गई। मैका जाने के बाद दीदी लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं, अपना सास से सारी बात बता दी। सास अपने बहू को खुशी से घर में जगह दे दी कि बेटी जीवन में मत जाना दोबारा। तुमको पहले भी बोले थे कि भरी दशहरा किसी को घर नहीं जाना चाहिए, लेकिन तू चली गई बेटी। लेकिन क्या करे, तुम्हारा मन्नत था तो उतारने गई, इसमें हम कुछ नहीं कर सके। नहीं जाने देते तो तू कहती कि मेरा सास जो है मैके नहीं जाने देती है। दीदी जब उसका भाई सुने कि मेरा भांजा के साथ मेरा पत्नी ऐसा किया था, तो भाई ने अपने पत्नी का त्याग कर दिए, अपना दोनों बच्ची को लेकर अपने साथ चले गए। भौजाई जो थी अपना मैका गई, तो मैका में भी उसका कोई नहीं स्वीकारे, कोई नहीं स्वीकारे। कहने लगे कि अरे तू हकली डायन हो, अपने ही भांजे को तूने जहर पिला दी थी और यहां आई हो जगह लेने। नहीं नहीं, मेरे दरवाजे से चली जाओ। उसके माता पिता भैया भाभी कोई नहीं स्वीकारे, सबको ठोकर लगा दिए दीदी। ससुराल में उसका पति त्याग दिए और मैका में उसके माता पिता भाई भाभी जीवन भर दीदी दर दर ठोकरे खाती रही, भीख मंगनी बन के रही, कभी उसका शांति नहीं मिला। भाई जो थे दूसरा ब्याह करके अपना जीवन संगनी लाकर सुखी जीवन बिताए, बहन जो थी अपना ससुराल में सुखी जीवन बिताई, लेकिन भौजाई का कभी जीवन में सुखी नहीं मिला दीदी। तो दीदी दूसरे को संतान को देखकर कभी दुखी नहीं होना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान हमें भी दो। लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान उसको है मुझे नहीं है, उसका बच्चा को मार देंगे। नहीं, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूं कि हे भगवान हर स्त्री को मां बनने का सौभाग्य दीजिए, हर स्त्री जाति को गोद में संतान दीजिए, वो अपने संतान को लेकर और खुशी रहे, सुखी जीवन बितावे। हे भगवान, कभी दूसरे को बारे में बुराई नहीं करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए बुरा। तो दीदी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके और लाभ उठाएं। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। धन्यवाद। जय माता रानी।